Hello students, in this video we'll learn about how to find the domain of a quadratic functions which is under the square root. So let's take a very important example. Fx is equal to under root 9 minus x square. सो दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। स्क्वायर रूट के अंदर है तो इसका मीनिंग इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। 9 माइनस एक्स के इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमने डोमेन मतलब हमने इसकी एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जिससे फंक्शन डेफिनेट हो। तो अब इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमें ध्यान में रखना है, एक्स का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव साइन को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों तरफ हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। -1 के साथ हमने इनइक्वालिटीज में किया हुआ है, अगर हम माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह क्या हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। अब हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे। वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो x प्लस 3 और x माइनस 3 दैट लेस देन इक्वल टू 0। अब हमने x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी, तो ध्यान से ये स्टेप समझना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस 3 को 0 पुट करेंगे, तो वहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। और फिर हम x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे, यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। बट ये हमारा आंसर नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। हम इसकी डोमेन इंटरवल के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। हम इसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, दिस इज -3, दिस इज 3। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस इन्फिनिटी, यहाँ क्या हो गया, इन्फिनिटी। अब हम इंटरवल्स पे चेक करेंगे, हमारे पास कौन कौन से इंटरवल्स आ गए, -इन्फिनिटी टू -3, -3 टू 3 एंड 3 टू इन्फिनिटी। इन इंटरवल्स के बीच में हम वैल्यूज लेकर चेक करेंगे, जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है वही हमारे डोमेन होगी, वही हमारे एक्स के पॉइंट्स होंगे, वही हमारी डोमेन होगी। तो सबसे पहले हम ले लेंगे x की वैल्यू -4, माइनस इन्फिनिटी टू -3 के बीच में हम एक पॉइंट ले लेते हैं -4। तो अगर हम यहाँ -4 पुट करते हैं, -4 प्लस 3 -4 -3। अब ये देखो -4 प्लस 3 कितना हो गया, -1 हो गया, और -7 हो गया, ये तो हमारा 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट मीन हम ये इंटरवल को क्रॉस कर देंगे। फिर हम -3 और 3 के बीच में हम पॉइंट लेंगे 0, हम उसमें चेक करेंगे 0 0 प्लस 3 3 एंड 0 माइनस 3 इज -3। तो 0 प्लस 3 इज 3 एंड 0 माइनस 3 इज -3। तो ये क्या हो गया, -9 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। सो ये वाला इंटरवल हमारी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये इंटरवल हम ले लेंगे। फिर हम इसमें एक पॉइंट ले लेंगे, हम 4 ले लेते हैं। तो 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7, और 4 माइनस 3 1। तो ये 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7 विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, यहाँ तो लेस देन इक्वल टू 0 है, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। इट मींस हम क्या करेंगे, ये भी इंटरवल नहीं लेंगे। तो अब हमारे पास कौन सा इंटरवल आ गया, -3 to 3 आ गया। तो इट मींस हमारे इस फंक्शन की डोमेन क्या हो गई, -3 to 3। तो x किसको बिलोंग कर गया, -3 to 3। और अब हमने एक ध्यान रखना है, हम इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे। क्यों, हम ये -3 और 3 पॉइंट्स भी हम इंक्लूड करेंगे। क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी का साइन है। अगर इक्वालिटी का साइन होता है तो हम पॉइंट्स को भी लेते हैं, और अगर पॉइंट्स को ले रहे हैं तो ये हम यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। तो इस वे से हम इसकी डोमेन फाइंड आउट करते हैं। होप यू अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे कि हम इसकी रेंज कैसे, इस फंक्शन की रेंज कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।